नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि और आप सबका हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोविड से निपट रही है तब चीनी भारत की ज़मीन हड़पने की कोशिश में है। मई के बाद एक बार फिर 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना ने भारत के इलाके में घुसपैठ कर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सेना ने इसे बेकार कर दिया, अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। इसके बारे में सेना ने बयान जारी कर जानकारी दी और इसके बाद चीन के तरफ बयानों की बेचैनी शुरू हो गई। दोस्तों, कोशिश ये कि भारत को किसी तरह से दोषी ठहरा जाए और खुद को पीड़ित। पिछले 24 घंटों में चीन की तरफ से 4 बयान आ चुके हैं, 2 चीन के विदेश मंत्रालय से, 1 चीन की सेना की तरफ से और 1 बयान चीन के दिल्ली स्थित दूतावास से। दोस्तों, 31 अगस्त को जापान की न्यूज़ एजेंसी क्योडो और भारत की न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के सवालों के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन की सेना ने कभी एलएसी पार नहीं किया और कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर भारत से बात हो रही है। फिर आया बयान पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांडो के प्रवक्ता सीनियर कर्नल जांग सुली ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना ने चीन के कब्जे वाले गलवान घाटी में घुसपैठ की, जो कि दोनों देशों के बीच कई दौरों की बातचीत के बाद बनी सहमति का उल्लंघन है। यहाँ पर हालत बिगाड़ने के लिए भारतीय सेना जिम्मेदार है। दोस्तों, चीनी सेना के इस प्रवक्ता ने यह भी मांग की कि भारत अपनी सेना पीछे हटाए और उकसावे की कार्रवाई बंद करे ताकि मामला आगे न बढ़े। ये सब तब जब ज़मीन पर और सैटेलाइट की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि असल में भारत ने नहीं बल्कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया है। दोस्तों, एलएसी पर अपनी सेना का जमावड़ा किया है और रणनीतिक अहमियत की चोटियों पर लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन का झूठ यही नहीं रुका। एक बार फिर 1 सितंबर की प्रेस ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने कभी कोई लड़ाई शुरू नहीं की और किसी और देश की 1 इंच ज़मीन भी नहीं हथियाई। प्रवक्ता हु चिन्युंग ने यह भी कहा कि चीन की सेना ने कभी लाइन नहीं लांघी, शायद संवाद का कोई मुद्दा हो। दोस्तों, कुछ ऐसा ही बयान दिल्ली स्थित चीन के दूतावास की प्रवक्ता जी रंग ने भी बयान जारी कर कहा। ये भी जोड़ा कि भारत के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। ये सब तब जब पूरी दुनिया को पता है कि चीन का लगभग अपने सभी पड़ोसियों से ज़मीन को लेकर झगड़ा है। दोस्तों, यही नहीं, चीन सरकार की स्टेट मीडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपात्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे लेख लिखे हैं। हालांकि चीन की न धमकियां और न झूठ में अब भारत आने वाला है। भारत ने बार बार हर बैठक कूटनीतिक और सैन्य में कहा कि एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थित सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए ज़रूरी है। लेकिन चीन की कथनी और करनी का फ़र्क देखने के बाद भारत बातचीत से मसला सुलझाना चाहता है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन पूरी तरह सतर्क भी है।